मथुरा वृंदावन के मशहूर कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य इन दिनों खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। स्वामी अनिरुद्धाचार्य अपनी कथाओं को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरते रहते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और है, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को लेकर अपने एक बयान में घिर गए हैं। इससे पहले भी वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नोकझोंक को लेकर चर्चाओं में आए थे, लेकिन इस बार बात कुछ और है। ये सब सुनकर अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्या कहा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मथुरा के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों की शादी वाले बयान पर अब खूब हंगामा हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बवाल। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध धार्मिक प्रवचनकर्ता स्वामी अनिरुद्धाचार्य हाल ही में अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। एक प्रवचन के दौरान उन्होंने लड़कियों और उनके आचरण को लेकर जो बातें कही, उस पर देश भर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को अच्छे संस्कार देना आवश्यक है। यदि मूल्यों की शिक्षा न मिले तो लड़कियों में भटकाव आ सकता है, जिसका उदाहरण उन्होंने सोनम रघुवंशी मामले से जोड़कर दिया। अनिरुद्धाचार्य ने विवादित बयान देते हुए कहा कि लड़के हों या लड़कियां, सभी को अच्छे संस्कार देना जरूरी है। अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो लड़कियां सोनम रघुवंशी जैसे कांड करेंगी। सोनम की उम्र भी 25 साल थी। 25 साल में लड़कियां जवान हो रही हैं। 4 जगह मुंह मारने के बाद किसी परिवार की बहू बनेंगी तो रिश्ता कैसे निभाएंगी? पराये पुरुष के लिए अपने की हत्या ही करेंगी। इस बयान के सामने आते ही समाज के कई वर्गों, खासकर महिलाओं में तीव्र विरोध देखने को मिल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांग ली है। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका उद्देश्य किसी महिला का अपमान करना नहीं था। अनिरुद्धाचार्य के मुताबिक उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य द्वारा व्यासपीठ से महिलाओं पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर मथुरा बार एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीते गुरुवार को बार एसोसिएशन की बैठक में महिला अधिवक्ताओं द्वारा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मुकदमे की पैरवी करने की जिम्मेदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने ली। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंककर अपनी भड़ास निकाली। अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष न्याय के स्टेट प्रेसिडेंट गुंजन शर्मा ने स्वामी अनिरुद्धाचार्य पर जमकर निशाना साधा। गुंजन शर्मा ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने आक्रोशित करने की बात कही है। आगे उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जो आज लग्जरी जीवन जी रहे हैं वो महिलाओं के कारण है, क्योंकि उनकी कथा सुनने वाली भी महिलाएं हैं। आक्रोशित करने वाली बात कही है उन्होंने। एक व्यासपीठ पर जब भी कोई विद्वान बैठता है तो वो सिर्फ हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म की अलग जगाने के लिए बैठता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सुन के कोई भी शर्मसार हो जाए कि आप एक बच्ची की शादी 14 वर्ष की उम्र में कर दीजिए, जब तक कि वो 8th स्टैंडर्ड भी नहीं क्रॉस करती, आप समझिए। और नहीं तो जब 25 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी करते हैं तो वो 4-5 जगह मुंह मार के बैठी हुई होती है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपकी खुद की पत्नी ने 14 वर्ष की उम्र में आपके साथ पारिग्रहण नहीं किया है, तो आपने किसी मुंह मारने वाली लड़की के साथ पारिग्रहण कर लिया। आपकी पत्नी भी उसी तरीके की है। और दूसरी बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं, जिन महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, आज जो आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आज जो यहाँ पे आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कथा सुनने के लिए जो महिलाएं वहां पहुंचती हैं ना, वो 90% पहुंचती हैं। 10% भी पुरुष वहां नहीं होते जिनकी आप तारीफ कर रहे हो या जिनके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे। और आपका जो मेन गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया से फंडिंग उठाते हैं, वो भी महिलाएं हैं। तो जो इंसान कैमरा के ऊपर और व्यास गद्दी पे बैठकर इतने लाखों लोगों के बीच में इस तरीके की बात बोल सकता है, आप सोचिए कि वो अकेले उन महिलाओं को कितना प्रताड़ित करता होगा। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली हो, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ महिलाओं और सामाजिक संगठनों में रोष दिख रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान में सोनम रघुवंशी का जिक्र किया।
बता दें कि इंदौर की सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद सुर्खियों में आई थी। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। कुछ समय पहले राजा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके अलावा स्वामी अनिरुद्धाचार्य का सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ नोकझोंक वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो में अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। बहरहाल स्वामी अनिरुद्धाचार्य के बयान पर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। खैर, ऐसे में अब अनिरुद्धाचार्य का बयान आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।